और नवरात्र में कुछ खास नियमों का पालन क्यों जरूरी हो जाता है, साथ ही जो लोग पूरे नवरात्र मां अम्बे की साधना करते हैं उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं और पंडित जी हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो कर्मकांड धर्म ये दो-धारी तलवार है पंडित जी। एक तरीके से कौन सी सावधानियां हैं, कौन से नियम है जिनका पालन बहुत अनिवार्य हो जाता है? देखो बेटा, हमारे यहाँ गीता में जी अर्जुन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कार्य करे वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित हो, वो ऋषि मुनियों के वचनों द्वारा प्रमाणित हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अब सवाल उठता है कि शास्त्र प्रमाण क्या है? तो शास्त्र प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, ये हर चीज के लिए एक नियम बनाए जी। जिस भी पुराण का आप अध्ययन करिए उस पुराण में एक सदाचार नाम का अध्याय जरूर रहेगा। सदाचार, सदाचार वर्णन। उस सदाचार वर्णन में क्या रहता है? आप नहाएंगे कैसे, आप पहनेंगे क्या, आप अपनी जीवन शैली कैसे रखेंगे, आप उपासना कैसी करेंगे, आपकी सोच कैसी होगी, आपके कर्म कैसे होंगे, ये सदाचार वर्णन में आता है। चाहे आप मार्कंडेय पुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, हर पुराणों में एक सदाचार वर्णन का उपदेश है। वही तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। तो सब में तो एक नहीं होगा पंडित जी, अलग अलग होगा, सब में अलग अलग। थोड़ी सी चीजें अलग अलग होती हैं लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे सारे शास्त्रों में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है, पूजा पाठ में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है। सभी शास्त्रों में मद्य, मांस, मदिरा का निषेध किया गया है। चरित्रहीनता को सभी में रोका गया है। आलस्य को हर जगह निंदा, आलस्य की हर जगह निंदा की गई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ को कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। अपने स्वार्थ के लिए किसी कार्य को करना ये पशुवत व्यवहार माना गया है। विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, दुनिया के भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य प्रशस्त माना गया है। ये समस्त सदाचार विषयों में है। तो ये सदाचार विषय जो है यही मतलब कि हमारे कानून हैं। अच्छा पंडित जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि सभी में बताया गया है कि आप नहाएं कैसे, आपकी दिनचर्या कैसे हो, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, खासकर स्नान। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्नान के वक्त कोई कहता है इत्र डालकर या गंगा जल डालकर नहाया जाए, अलग अलग विधियां बताई जाती है, बड़ी सारी चीजें हैं। आप क्या बताएंगे सबसे उत्तम तरीका रोजाना अगर कोई स्नान करे तो क्या होना चाहिए वो तरीका स्नान करते वक्त? देखो, मेरा अगर पूछा जाए तरीका तो मैं तो एक बात कहूंगा जी। साधक जो होता है उसको कहाँ इत्र मिलेगा? जो माया मोह से दूर होगा उसे कहाँ इत्र का पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही। उसे कहाँ मतलब कि केवड़ा और गुलाब जल का पैसा मिलेगा? उसे बाल्टी का पानी और मग्गा मिल जाए तो इतनी बड़ी बात है। क्योंकि एक बात जान लो, भगवान का जो भक्त होता है तो सबसे पहले श्रीहरि क्या करते हैं? उसकी दौलत छीन लेते हैं। पहला काम करते हैं दौलत छीन लेते हैं। दूसरा काम करते हैं उसके जितने प्रियजन होते हैं उन सबको समेट लेते हैं। ओहो। ताकि वो एकाग्र होकर के सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाए। तुलसीदास जी के बचपन में माता पिता पधार गए। चुनिया नाम की दासी ने उनकी परवरिश की। वो भी जब 5 साल के हुए तो चुनिया पधार गई। अब 5 साल की उम्र में तो तुलसीदास अकेले बचे। किसी तरह से विवाह हो गया तो रत्ना ने ऐसी फटकार लगाई कि वहां से विरक्त हो गए। तो उनको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, उनको हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी आज भी हर घर में जीवित हैं, तुलसीदास जी आज भी हर घर में जीवित हैं। तो प्रभु की दया और कृपा में यही अंतर है। नहीं तो इतनी डगर क्यों आध्यात्म की या ईश्वर को पाने की डगर इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? श्री कृष्ण ने भी जीवन जिया लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छा जीवन, एक राजपाट भी नहीं, वो भी कोई जिया। अच्छा जीवन नहीं।
अगर आप देखिए, जो बच्चा पैदा होते अपने माँ का स्तनपान न कर पाए और दूसरी माँ के पास चला जाए और भी उफनती हुई नदी में, उसका क्या जीवन अच्छा। जो बचपन से लेकर के संघर्ष ही करता रहे, उसका क्या जीवन अच्छा। जो हर समय मतलब कि जो है दुष्टों का संहार करने में ही पूरा समय बिताए, उसका क्या जीवन अच्छा। हाँ, अच्छा था, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। और श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए। और ये धरती तो ऐसी है कि श्री कृष्ण भी जब सामने रहते हैं तो दुर्योधन कहता है बांध लो इस ग्वाले को। जो असाध्य था उसे साधने चला। हाँ हाँ दुर्योधन बात बुझे, रास्ता बढ़ाकर साथ बुझे, जो सूने को न साध सकता वो मुझे कब है बांध सकता। दुर्योधन के नहीं समझ में आया, सामने रहते हुए भी प्रभु के कि ये प्रभु हैं। शिशुपाल नहीं समझ पाया, 100 गालियां देता रहा। दंतवक्त्र नहीं समझ पाया, अपनी बदतमीजियां करता रहा। तो कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य शरीर में, चाहे राम आए हों चाहे कृष्ण आए हों, उतार चढ़ाव की स्थिति उनके साथ भी हुई है। ये कहना एकदम गलत है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव। और एक बात जान लो आशा, धर्म के रास्ते पर चलने पर चाहे विपत्ति से बड़ी विपत्ति आए और चाहे जितनी बड़ी सुख संपत्ति आए, जो वीर पुरुष होता है, जो भागवतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म के रास्ते का अनुसरण नहीं छोड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए, पत्नी का चीरहरण होने लगा, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। और उन 12 सालों के वनवास में, 1 साल के अज्ञातवास में 1 मिनट के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का परित्याग नहीं किया और धर्ममय जीवन जीते रहे। और इतना सब सहने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि स्वस्थामा मरो न रो। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, वो तो हाथी मरा है। मतलब आप कहेंगे जिसके जीवन में ज्यादा कष्ट, वो सोचे वो ईश्वर के ज्यादा करीब, हाँ, उसको पथ पर लाना हाँ, चाहते हैं। मीरा जी कहती थी ना कि अब मेरा पति नहीं रहा, अब तो केवल आपको ही याद करूंगी।